कबीरदास जी की साखी का यह चौथा दोहा है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। महिमा का अर्थ है बड़ाई। अनंत शब्द का प्रयोग दोनों पंक्तियों में दो दो बार किया गया है। पहली पंक्ति में अनंत शब्द का अर्थ है असीम, अपरंपार, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, वर्णनातीत। और दूसरी पंक्ति में दो बार प्रयोग हुआ है अनंत शब्द का। तो अनंत दिखावनहार में अनंत का अर्थ है असीम ब्रह्म, ईश्वर। और लोचन अनंत में लोचन का अर्थ है नेत्र, आंख। उस असीम ब्रह्म को देख पाने योग्य जो नेत्र है, जो दिव्य दृष्टि है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोचन अनंत का अर्थ है ज्ञान रूपी नेत्र। दिखावनहार, इसका अर्थ है दिखाने वाला या दर्शन करवाने वाला या साक्षात्कार करवाने वाला। अब इस दोहे के अर्थ को जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत। जो सतगुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनकी महिमा अनंत होती है, असीम होती है, अपरंपार होती है, वर्णन से परे होती है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत होती हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की जो हम पर उपकार हैं वह भी अनंत है, असीम है, अपरंपार है। सतगुरु हम पर असीम उपकार भी करते हैं। और लोचन अनंत उघारिया, सतगुरु हमारे नेत्र को, लोचन यानी नेत्र, वह नेत्र जो अज्ञानता के प्रभाव से, माया के प्रभाव से बंद पड़ी हैं, उन्हें उघारते हैं यानी खोलते हैं। कहने का आशय यह है कि सदगुरु हमारी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान रूपी नेत्र को खोलते हैं, जिससे हम उस असीम ब्रह्म को जान सकें, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। अनंत दिखावन हार, उस अनंत असीम ईश्वर का दर्शन करवाने वाले सदगुरु ही हैं। अब इस दोहे के विशेष की बात की जाए तो इस दोहे में कबीरदास जी ने सदगुरु की महिमा का वर्णन किया है। इसकी भाषा पहले भी बता चुका हूं, कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। और अलंकार की बात अगर करें तो अनंत शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और उनका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। रस की बात की जाए तो इसमें भक्ति रस है और शांत रस है। शैली इसकी प्रवाहात्मक है, लयबद्ध है, लयबद्ध शैली है।